कार्ल लैंडस्टीनर विश्व में जांच करी, रिसर्च की। उसने कहा कि रक्त जो है वो अलग अलग वर्ग के है। एक भी देखने में तो भले ही लाल लगता हो, लेकिन इसमें जो है अलग अलग है। और अलग अलग किसके कारण है? प्रोटीन के कारण है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसकी अलग अलग उपस्थिति के कारण जो है ब्लड का जो वर्ग है वो उसमें अलग अलग कर दिया ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। ग्लाइकोप्रोटीन को बोला जाता है एंटीजन, ठीक है ना। अब उस एंटीजन को जब संश्लेषित किया जाता है ब्लड को, तो डब्ल्यूबीसी में देखो यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी में जो है इसको संश्लेषित किया जाता है। कौन से प्रोटीन को? प्रोब्यूलिन प्रोटीन को, और ये बन जाता है आपका एंटीजन। और जो शुरुआत में ग्लाइकोप्रोटीन था इसको बोलते हैं। तब तक ये जो है संश्लेषित नहीं होता तब तक किसी में तब एंटीबॉडी दी। समझ में आया? ये इसने किया था। अब यहाँ उसने खेल किया और ये सब चीज, और एंटीजन उसने एक और भी दो भागों में उसको बांटा। उसने फिर एक सारणी दी, और इस सारणी के आधार पर उसने बताया कि वो क्या रीजन है कि अगर हम लोग एक को ब्लड को दूसरे को ब्लड देने के बाद मृत्यु भी होती है, या कुछ ऐसे भी कारण हुए कि एक संतान होगी फिर आगे दूसरी संतान हुई नहीं, या कोई हुई तो मर गई, गर्भ में मर गई या होते मर गई। तो ये सब गाँव में तो पहला क्लास में तो वो जो वसीयत क्रिया करा रखी, लेकिन सब ब्लड सर्कुलेशन में। और एक दिन एक जगह में एक रील देख रहा था कि कुंडली मिलाने से पहले रक्त समूह मिला लो, है ना। अगर रक्त समूह गड़बड़ है तो आगे संतान उत्पन्न होने में बड़ी समस्या हो जाएगी। ये सब रक्त पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है माता पिता का रक्त समूह ने दिया कि ये माता का भी O हो और पिता का भी O हो, तो बच्चे में किस प्रकार का रक्त समूह जाएगा? तो बच्चे में रक्त समूह जाएगा O। कौन सा नहीं जाएगा? A, B और A। ये याद रखना, एक सवाल इसमें से आता है, ठीक है ना। माता पिता का ये है, बच्चे में क्या पाया जाता है, तो ये तो तुम्हें रखना पड़ेगा। ये सारणी O है और A का OA, जो इसमें चार ना, ये OA, B और AB है ना। अब इसमें जो यहाँ मिल गया वो जाहिर सी बात यहाँ तो नहीं मिल रहा है ना, तो वो अपने ऑटोमेटिक अगर हम लोग इनको रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप निकल के आ जाएगा, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही क्रिया करते रहे, और इसमें जाके लास्ट में अगर A का B के साथ क्रिया हो जा तो A, B, O और AB ये चारों मिल जाते हैं, और जो है संश्लेषित समूह को यह समूह बचता ही नहीं कि जो उसे प्रवेश ना किया जाए। इसलिए अगर A, B वाला है किसी माता पिता तो वो जो है ये चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना उसकी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक क्रिया पूरी करी उसने कहा, फिर इसने कहा कि O एक क्या है? यूनिवर्सल डोनर, वो सबको दे सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला जो है सबको दे सकता है, ठीक है ना। और लेने वाला कौन सा है? ए भी सबका ले सकता है। एक सवाल इसमें से, देने वाला कौन है? O, और लेने वाला कौन है? A। यानी यूनिवर्सल डोनर वो है और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए। ये क्यों लेता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। और ये क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी। अब यहाँ तक तो इन्होंने 40 साल तक गड्ढे खींची कार्ल लैंडस्टीनर। 1940 में इसका एक दोस्त मिला वीनर, और इन दोनों ने जो है रिसिस नामक एक बंदर पर प्रयोग किया, और उस बंदर पर प्रयोग करके इसने निकाला RH फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर, जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है वे तो हो गए B प्लस, वे क्या हो गए? प्लस। इसमें RH फैक्टर नहीं है, वे क्या हो गए? माइनस। जैसा देखा होगा ना, B पॉजिटिव B नेगेटिव, है ना, है ना। तो B पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें RH फैक्टर है, और B नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें RH फैक्टर नहीं। ये खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब की थी? 1940 में। इस पर की थी रिसिस नामक बंदर पर। उसी रिसिस के नाम पे बंदर पर नाम, इसका नाम क्या रख दिया? RHSIS रिसिस। तो उसी के नाम पर इसने कर दिया इसका नाम RH। और इसने दो बातें बताई यहाँ पे जो कि उस समय लोगों को पता नहीं था। उसने कहा
अगर आर एच प्लस आर एच माइनस, अच्छा दो फैक्टर आर एच प्लस का संबंध है या आर एच माइनस का संबंध है तो नो इफेक्ट। बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव को नेगेटिव को मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का हो, ए का हो, ओ का हो या ए बी का हो, अगर पॉजिटिव टकरा गया कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? चाहे नेगेटिव टू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव वाले को निगेटिव दे दिया किसी पेशेंट, तो फर्स्ट टाइम तो उसको ज्यादा समस्या नहीं होने, समस्या तो होगी पर ज्यादा नहीं, लेकिन सेकंड टाइम उसकी मृत्यु तक होने की संभावना है। समझ में आ गया? अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दिया तो फर्स्ट टाइम तो उसको इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम में उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। जिस माता पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसकी जो प्रथम संतान है वो तो स्वस्थ पैदा होगी, जो उसकी दूसरी संतान है न तो वह पैदा होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, अगर पैदा हो भी गई तो मर जाएगी। तो आप अपने एनवायरमेंट में देखिए किसी के एक ही संतान है बस, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसका हुई भी है 5 साल 10 साल बाद तो वो मृत्यु हुआ है, वही हुई, तो उनका ब्लड ग्रुप चेक करा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तभी लोग रील बना रहे कि खून लेने बजाय ब्लड ग्रुप चेक कर लो। ठीक है ना? तो ये किसने कहा था? कार्ल लैंडस्टेनर ने रिसर्च की थी। क्लियर? कोई कलर नहीं है ना, कलर नहीं है तो आरबीसी का मतलब है उससे बताइए ना, तो इसमें आरबीसी है ना, इसमें कोई प्लेटलेट्स है। ठीक है ना? दूसरा, O2 की मात्रा कम और CO2 की मात्रा ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि जब इसमें आरबीसी वगैरह कुछ है नहीं है तो फिर बच गया शेष भाग, इसमें कम तैरते थे, उन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और यही ताकत है उनकी कि उनके पास O2 कम है, CO2 ज्यादा है, ये उनकी ताकत है। और ये ताकत कैसे हम लिम्फोसाइट्स की? लिम्फोसाइट्स शरीर के अंदर जो अंदर उपस्थित हो या वातावरण से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके जो हानिकारक बैक्टीरिया जो है उनका भक्षण करते हैं, और ये भक्षण करके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है? समझ में आ गया? शरीर के अंदर जहर को जहर तो मारे, CO2 थी तो CO2 तो इनको मारेगा ज्यादा, CO2 की मात्रा ज्यादा रहती है, O2 की मात्रा कम रहती है, तो वो तो CO2 प्रभाव को डालेगी बॉडी पे, तो वो जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया थे उनको सब खत्म कर देती है। अब खत्म कर देती है तो उससे क्या होगा? अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, है ना? तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो जितने भी बाह्य रोग है उससे आप सुरक्षित रहोगे। नजला, जुकाम, खांसी, कोरोना, है ना, ये सब चीजें जो है ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तभी ये रोग आपको घेरते हैं। जिस बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है ना उसको ये रोग नहीं करता, वो स्वच्छंद तरीके से सर्दी गर्मी बरसात में मजा लेता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उसे सर्दी भी ज्यादा लगेगी, गर्मी भी ज्यादा, बरसात चार बहुत बढ़ छींक आनी शुरू हो जाएगी, है ना? और ये इम्यूनिटी सिस्टम तभी मजबूत रहता है जब आपका भोजन भी सही और आप सही एनवायरमेंट का प्रयोग करें, बॉडी का जो कार्य है वो करें। परमात्मा ने जैसे बना रखा है चलते रहना, हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें तो हम लोग दिक्कत ना आए। एसी में हम लोग लौटते हैं तो एसी में क्या होता है? जनरल बंद हो जाते हैं हमारे शरीर के, जनरल बंद हो जाते हैं तो अंदर का जो जहर वो बाहर निकलता ही नहीं है, हल्का ही है। पानी पेट में जम जाता है, पानी जाता है शरीर के अंदर, सांस के थ्रू पानी अंदर जाता है ना, वो बाहर निकलेगा नहीं पसीना तो पेट पर पानी जम जाएगा। तो ये जो एसी है कार्बन गैस निकलती है इसमें से, फ्रिज है, इनका अधिक प्रयोग हम लोग करेंगे तो हमारे शरीर के जो करोड़ों छिद्र है तो उसमें ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं जहाँ पसीना निकलता है ये बंद हो जाता है, तो जहर अंदर का अंदर जहर आ जाती है। आप देखा होगा तो लोगों ने कि जब घर में पहले दाल बनती तो तुम्हारे देखी या नहीं देखी, चूल्हे पर दाल बनती है, उड़द की दाल अगर चूल्हे पर बनती है तो उसमें क्या था? पहले उसका फान से निकल कर सफेद से बाहर निकल जाता था, है ना? और माताएं दादियां जो सफेद उतारती रहती थी तो वो क्या था? तो दाल बाद में बनती थी, चाहे उसे फ्राई कर दो तो कहने मतलब दाल स्वादिष्ट भी थी और नुकसान नहीं हुआ। आज जो है वो कुकर में बनने लगे, कुकर में वो चोकर पर निकलता नहीं है, सिमटी मिर्ची लगा जो अगर तो शरीर के अंदर जा रहा है, इसलिए रोग ज्यादा बढ़ रहे, रोग ज्यादा
बढ़ रही है। पहले जो लोग रहे थे, अब ज्यादा लोग ही लोग, ठीक है ना। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। अब है पेशी, जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स बना के है ना। और तेरे भाई को बोल के बुला के समझ वाले के जैसे इसका तो ये आइडिया है। और तस्वीर तक तो बहुत सारे हिसाब से आजकल गाड़ी में जब वो पास होता है जिम जाओगी, ये सप्लीमेंट्स खा रहा है ना, तो दूध दही के खाने से तो प्रोटीन नहीं बनेगी, स्ट्रॉन्ग एस तो खूब आता है, लेकिन जो गट्स चाहिए बॉडी के अंदर जो चाहिए, तो ये तो भगवान कुदरती रॉ मटेरियल देते तो शरीर के अंदर है ना, तो सही आप शेप में दे दो, या फिर उसको सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, प्रोटीन्स वगैरह ना। लोग जिम में जाते होंगे तो देखते भी होंगे, पनीर वगैरह ये सब चीजें लोग खाते रहते हैं, तो उससे बॉडी बनती है उनकी। तो ये मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज है ना। तो मस्कुलर टिश्यूज तो जो है शरीर में पूरी बॉडी का जो है ना, इसमें बता रखा 50% जो वेट होता है ना, वो मस्कुलर टिश्यूज का ही होता है, ठीक है ना। ये जो हम मोटे पतले हो रहे हैं, पानी में देते हैं, पानी में बड़े पतले हो जाएंगे। इस सबका है तो यही, नशे वैसे तो सबके बराबर ही, जब बात तो शरीर में ज्यादा है इसलिए मोटे है, और कुछ ज्यादा भी फिर पलती है चांद पहुंच जाओ मामा को ऑलरेडी काम मोटे हैं। ये उत्तर जो होते हैं इनके अंदर एक पदार्थ हो रहे हैं, सार्वजनिक पदार्थ होता है जो कोशिकाओं में से निकलता रहता है, ठीक है ना। पदार्थ होते हैं कोशिकाओं में से निकलता रहता है, चिकनाहट बनी रहती है कवर में, तभी हमारी मांसपेशियां कार्य करती है। अगर ये चिकनाहट ना हो तो जैसी बात, इस प्रकार की स्मूथी में हम लोग मोबिलाइन डालते हैं ना, और उसकी चिकनाहट के लिए तो दादा उसमें क्या ताकत है, ताकत तो पेट्रोल डीजल में ही है ना, गैस में है पावर तो, लेकिन उस मोबिलाइन में क्या ताकत है, खाली मोबिलाइन लेकर देखो चला उसे चला देगा कोई उसको, लेकिन मोबिलाइन क्या होता है, वो उसपे जो पार्ट्स होते हैं उनमें घूमता रहता है, तो चिकनाहट बनी रहती है, तो वो खराब होने से बचाता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं, ये कोशिकाएं जो हमारे संचालित चलती है, कार्य करती है, चिकनाहट का कार्य करते हैं, तो निकलते रहते हैं। तीन प्रकार की है ये, एरेकिक, रेजिक और हृदय। एक नाम एनर्जी और एचिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्मूथ, स्ट्रिप एंड कार्डिक, है ना। नाम से वाकिफ है एनर्जी। इस पूरी बॉडी में आप फाइंड आउट करो कि कौन सी मांसपेशी जो है आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, जिसका आप कंट्रोल ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। एक सवाल इसमें सवाल में से कौन सी एरेटिक पेशी है या एनर्जी पेशी, इस पर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। कुछ नाम है नियंत्रण की आयुष्य पुतलिया जो होती है कंट्रोल, बोला चपकाते हो रोक सकते हो, ये चलती रहती है, कोई कर तो नहीं सकता सर कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक काम है। तो ये क्या कहेगा अनैच्छिक है। मूत्र वाहिनी, जब आपका यूरिन का लगता है प्रेशर रोक कर एक रोक सकते हैं। जब भोजन जो खाते हो हम लोग, अगर भोजन में जो आहार नाल है आपकी, आहार नाल में संकुचन ना हो, विश्राम ना हो, तो भोजन ये कर जाएगा, तो वो तो चलती रहेगा। आहार नाल हो तो उसमें भोजन चलता रहेगा, रिश्ता रहेगा नीचे। तो ये कुछ शरीर के अंदर ऐसी पेशी होती है इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो है होती है एनर्जी। ये तो कोई नहीं बात, इसमें तो तुम विकल्प देख कर भी अपना माइंड सेट कर सकते, यानी तो अपनी बॉडी के बारे में सबको पता ही है। पर चल मान लीजिए नो कंट्रोल होता ही इसमें, तो फिर हाँ अपने आप में तो चलती नहीं, तो इनका चौचंदा स्ट्रॉन्ग पे रहता है। दूसरा रेखित, रेखित का मतलब होता है कंकाल से। कंकाल मतलब जो आपकी स्केलेटन है बॉडी के अंदर है ना, जो का ढांचा है ना, इसमें जो मसल्स चिपकी रहती है, जैसे हाथ की, पैर की, गर्दन की, कंधे की, है ना। ये हाथ में मार दिया तो ये हमारी इच्छा पे तो है, हम चलेंगे फिरेंगे, गर्दन को घुमाएंगे, है ना, ये सब जीव को बाहर निकालेंगे, ये सब चीजें हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। इसमें तो मेरी इच्छा पे, मेरी इच्छा बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ये होती है सब रेखित, स्ट्रिप्ड जिनको बोलते हैं। और तीसरे होते हैं कार्डिक, ये जो स्ट्रिप्ड होती है ना, ये 50% पार होता है पूरी बॉडी का। अगर आपके पास 80 किलो का होता तो 40 किलो की ये बनती, तो पेट तोड़ने की जरूरत है। ठीक है। कार्डिक ये अभी एक तरह से एनर्जी की होती है कार्डिक। ये जो हृदय के नाम से ही हृदय में है, तो हृदय में जो एक संकुचन और विसरण होता है ना ब्लड का, वो सब हार्दिक कार्डिक पेशी के द्वारा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन और प्रत्येक अंग में ब्लड को पहुंचाना जो है इसके अंतर्गत आता है कार्डिक।